रूल है, ये रूल बताया है कि a की पावर b हो और फिर रेज टू द पावर c हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a टू द पावर b मल्टीप्लाई c, bc। ये रूल है, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, -y3 मल्टीप्लाई 3, so this comes -y, 3 3 is 9, this is answer। ओके मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। इनकी पावर क्या है, एक सेकंड, 2 पावर 3 5 पावर 3 -2। नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 क्यूब y क्यूब होल टू द पावर, होल, होल का मतलब इस पूरे पे, होल टू द पावर, होल टू द पावर -2, ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व कैसे होगा। 2 क्यूब y क्यूब, बेस सेम नहीं है, मेक श्योर बेस सेम नहीं है, ये 2 है, ये y है, गलती से पावर को ऐड मत कर देना कि 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड रूल नहीं लगेगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे क्या रूल लग सकता है, यहाँ पे ये रूल लग सकता है कि जब अलग अलग पावर्स लिखी हो कि a की पावर b, हाँ, a की पावर m, फिर b की पावर m, फिर c की पावर m, इस तरह से अगर अलग अलग रहे तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, a b c होल टू द पावर m, ये लिख सकते हैं। मतलब सबकी पावर बेस तीनों अलग है, एक a है, एक b है, एक c है, लेकिन तीनों की पावर सेम है, तो उसको हमने एक कॉमन करके लिख दिया। तो यही रूल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि 2y होल टू द पावर 3 और फिर इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी, -2। रूल समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब ये रूल कौन सा लग जाएगा, यही वाला रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट जी वाले में जो रूल लगाया है कि 3 और 2 की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2y 3 मल्टीप्लाई -2, तो 2y 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 एंड प्लस माइनस माइनस, तो तुम्हारा आंसर क्या आया, 2y टू द पावर -6। ओके और मैम। इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस अगर हटाएंगे, पॉजिटिव पावर में देना हो, माइनस हटाना हो, तो 2y को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तब इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे सकती है मैम कि सॉल्व करने को दे और कह दें कि पावर को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बनाओ। ओके मैम। ठीक, इसके बाद 5 क्वेश्चन पढ़ो। 5 की 5 पावर क्या to है, the n divided by 5 to the power 8। हाँ बताओ, तुम बताओ इसको कैसे करेंगे, टेल मी। माइनस कर देंगे, रूल माइनस लिखना कर जरूरी देंगे, है ना। नहीं जरूरी नहीं है इतना, ठीक है, एग्जाम में लिख देना। एग्जाम में लिख देना, एग्जाम में लिखना, टेस्ट में लिखना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जे, जे में बताओ क्या है क्वेश्चन। -7 to the power 7 divided by -to the power 2, तो इसमें बताओ भी क्या, सब्ट्रैक्ट ही होएगा। हम्म,
इसी तरह से k भी है। k में क्या है? क्या है y की पावर? के में है y की पावर 6 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 12। y की पावर 6 माइनस 12 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? -6। -6, क्योंकि 6 में से 12 में से 6 माइनस किया 6, बड़ा 12 है, इसलिए 12 का साइन लगेगा। m, के के बाद l आना चाहिए ना, l नहीं आना चाहिए, l इधर है। l में क्या है क्वेश्चन बोलो? 4 की पावर क्या है? 4 4 क्यूब। इस पावर 5 और 4 की पावर 4 और ऊपर 5। 5 है। हाँ 3 नहीं 5 है। हम्म, हम्म, 20, 2 की पावर 20। हाँ ठीक है क्वेश्चन। हाँ देखो हाँ। इसको थोड़ा सा, हाँ, इसको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 4 को हम 2 में लिख लें, 4 को इन द फॉर्म ऑफ 2 में लिख लें, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 में? 2 टू ज़ा 4, हम्म और 2 टू ज़ा 4 का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये सिर्फ 4 को लिखा है, सिर्फ 4 को लिखा है। 4 इज इक्वल टू होगा 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। हम्म अब 4 के ऊपर पावर कितनी है? 4। तो ये 4 है हमारा, और 4 के ऊपर पावर कितनी है? 4। और इस 4 के ऊपर पावर कितनी है? 5। तो इस पूरे के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 5। बोलो समझ में आया? यस मैम। फिर क्या है? डिवाइड है, और 2 की पावर 20 है। उसके बाद देखो, यहां से देखो, ये रूल लगाओ यहाँ पे। पावर इस तरह से अगर हो, रूल क्या है? रूल रूल है कि अगर a की पावर b हो, फिर पूरी पावर c हो, फिर पूरी पावर d हो, इस तरह से पावर होती चली जाए, तो क्या होता है? बेस क्या है? बेस है a, और b c d सब क्या है? पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है। तो क्या हो जाएगा? a की पावर b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, इस तरह से हो जाएगा। सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। 2 की पावर क्या क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड लगाएंगे, और फिर 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 20 लिख देंगे। मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 डिवाइड 2 की पावर 20। अब क्या हो जाएगा बताओ? अब क्या 9। करेंगे? माइनस, बेस सेम है तो 40 माइनस, व्हाट इज आंसर? एक सेकंड। आंसर इज 20। नो, आंसर इज 20 -2। नो, 2 टू द पावर 20। हाँ वही सॉरी। 40 minus 20 is 20 to the power 20. 4 upon x to the power 2 whole to the power 3। क्या करें? इसका क्या करना है? क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। 4 प्राइम नंबर नहीं, इसको प्राइम नंबर में लिखते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ? प्राइम नंबर में 2 टेल मी। होल 2, 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। इस पूरी की पावर क्या है? 3। अब 2, न्यूमरेटर की भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर की भी पावर 2 है। तो जब ऐसा हो, तो रूल क्या कहता है?
कि a की पावर m है, b की पावर भी m है, a अपॉन b होल टू द पावर m हो जाएगी। दिस इज रूल। सो अकॉर्डिंग दिस रूल 2 अपॉन x होल टू द पावर क्या हो जाएगा? 2। और इसकी पावर क्या है? रेज टू द पावर 3। अब ये क्या, ये इन दोनों पावर्स में क्या हो जाएगा? इन दोनों पावर्स में क्या हो, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर रहती है तो क्या होता है? दिस रूल, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 2 अपॉन x 2 multiply 3। What is answer? Tell me। 6। फिर गलत आंसर बता रही हूँ। 2 2 सिक्स मल्टीप्लाई आंसर 2। है। सिर्फ 6 नहीं, 2 अपॉन x होल टू द पावर 6। ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन n। n टू द माइनस पावर। अपॉन n to the power 4 whole to the power 4। इसे सॉल्व करेंगे। -y है, इसको क्या कर सकते हैं? n टू द पावर 4 है, होल टू द पावर 4 है, और क्या कर सकते? -y टू द पावर 4 और n की पावर 4, 4 जा 16 हो जाएगा। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या? देखो आंसर क्या आ रहा है, इसका चेक करो। यस मैम, ये आंसर आया। ये आ रहा है, हाँ। और इसमें कुछ हो ही नहीं सकता था। इससे पहले के क्वेश्चंस में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ मैम। ठीक है, एक्सपोनेंट। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज देखी थी तुम्हारी बुक में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो, हम लोग तो ये तो जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 होगा, और इसका हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं। बोलो, यस मैम। है ना? इसका हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं, लेकिन एक चीज और होती है, ये ए पार्ट, बी पार्ट, कि अगर 0 की 0 हो, 0 टू द पावर 0, तो वो क्या होगा? तो वो क्या होता है? 0 की पावर 0 अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। ठीक है, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, 0 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? कि 0 की पावर 0 को हम 2 - 2 लिख दें, है ना? और 2 - 2 माइनस कब लिखते हैं? जब सेम बेस क्वोशिएंट में होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 0 की पावर 2 और 0 की पावर 2। ओके, उसके बाद 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 का स्क्वायर भी अनडिफाइन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसमें ये समझो कि डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। तो ये अपने आप इनफाइनाइट हो गया, अनडिफाइन हो गया। क्यों? क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइन होता है। तो ये चीज याद रखना कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी इंटाइटी की पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 की पावर 0 क्या होता है? वो अनडिफाइन है। 0 की पावर 0 नहीं हो सकती। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं।
तुमने अभी तक इस चैप्टर की कितनी वर्कशीट्स करी है, मतलब मैंने कितनी वर्कशीट तुमको सेंड करी है टेस्ट देने के लिए? सेंड मतलब एक ही बार किया एक ही रिजल्ट। बार किया है ना? हाँ। तो आज मैं कुछ वर्कशीट सेंड करूंगी, तुम्हारे पास टाइम है? नहीं मैम, अभी हम ना इतनी दूर से आ रहे हैं, अच्छा मुझे अच्छा, भूख भी चलो लगी, ठीक है। खाना भी नहीं तो खाया। जिस दिन तुम्हारे पास जैसे टाइम हो या फिर तुम क्लास ना कर पाओ, जैसे भी मुझे बताना, तो और वर्कशीट से इसको सेंड करेंगे कि थोड़ा सा और करो बुक के अलावा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मैम 6 से, ए से। एक चीज मैं बोल सकती हूँ, जिस दिन क्लास अगर मना हो गई ना मैम, जैसे हाँ। ऑफ हो गई, तब मुझे वर्कशीट भेज दिया करो उस दिन। ओके ओके ओके, तो मुझे बता दिया करो। हाँ मुझे ओके। बता दिया करो कि वर्कशीट सेंड कर दीजिए, तो हम वर्कशीट सेंड कर देंगे, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें बेस सेम नहीं है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोनों की पावर सेम है, यहाँ पे क्या चीज है? पावर। पावर सेम है, तो पावर जब सेम हो तो इसको इस तरह से लिख लो, एक ही ब्रैकेट में। 7 6 42। टेबल लूज हो गई, टेबल अच्छे से नहीं याद रहती ना। ठीक। अब क्या करना है, 42 का स्क्वायर का मतलब 42 मल्टीप्लाई 42, कितना हो जाएगा ये? पता नहीं। कैलकुलेट इट। पता नहीं। पता नहीं, क्या क्या करेंगे? 42 मल्टीप्लाई 42 करो। 2 2 4। नाम समझ नहीं आ रहा। क्या ही समझ में आ रहा है? 42 का मल्टीप्लाई 42 में करना है बस, और क्या करना है? 2 4 2 4 8 करो ना, बताओ जल्दी से, रफ में सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अरे 1764। 1764। ठीक। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट। बी पार्ट देखो, चलो बताओ इसी तरह से क्या होगा। रीड द क्वेश्चन बी। क्वेश्चन नंबर बी बोलो। -4 to the -4 cube हम्म, multiply 5 cube। ठीक है। पावर क्या है, सेम है, हाँ। तो यही रूल लगाएंगे। -4 मल्टीप्लाई 5 होल क्यूब, कितना हो जाएगा? 4 5 जा, 20। और प्लस माइनस, माइनस क्या -20 आएगा? -20 टू द पावर क्यूब। 3। ठीक है। देखो हियर, पावर इज ऑड और इवन? ऑड। ऑड। तो जो नेगेटिव साइन है वो मेंटेन रहेगा या नहीं? हम्म। मेंटेन रहेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 2 क्यूब कितना होता है? 8। और ये है आपका 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 30। हाँ, 1000। 1000। तो इस तरह से इसको जल्दी से मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10। 2 का हम्म। क्यूब होता है 8, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो 8 मल्टीप्लाई 10,000, 8000। इस तरह से जल्दी कैलकुलेशन करने की सोचा करो। मैम आपको पता है हमारे घर में एक छोटा सा डॉग आ गया। आ गया डॉग? अब कितने अब डॉग हो गए तुम्हारे पास? एक ही है, डेजी तो चली गई थी। अच्छा, डेजी चली गई थी। एक हाथ के बराबर छोटा है। अब उससे बच के रहना, वो काट न ले तुम्हें फिर से। नहीं वो काट नहीं रहा। चलो वेलकम बोल देना उसको मेरी तरफ से। आपको मैं फोटो भेजूंगी। हाँ, फोटो इतना भेजना। छोटा है।
If चलो e to the power 5 multiply d to the power 5. इसमें भी क्या है? बेस, बेस कैसे हैं? डिफरेंट, पावर सेम। Hmm. तो क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई डी का मतलब ए डी। Okay, ma'am. ए डी और ए डी होल टू द पावर, ए डी होल टू द पावर I. 5। बस इसका यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। एडी की, हाँ, क्योंकि एडी की वैल्यू थोड़ी पता है। एडी की कोई वैल्यू होती तो सॉल्व करते। Okay, ma'am. D का है 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई एक मिनट, एक 3 मिनट। क्या है डी क्वेश्चन? 4 बाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर इसमें फिर पावर सेम है। हाँ, पावर सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो। 4 y मल्टीप्लाई 3z होल टू द पावर 2। तो अब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करो, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करो। 12 तो दिस इज 12 वाई जेड, ऐसे लिख देंगे, y मल्टीप्लाई z होल टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। ओके मैम 144 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ई पार्ट 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 मैम हाँ हाँ, एक मिनट, ये पॉइंटर नहीं मिल रहा, एक मिनट। मैम आपके वहां पटाखे बज रहे हैं? जस्ट 1 मिनट। लगता है इसकी वो चेंज करने का टाइम आ गया है। हम्म, चलो ई क्वेश्चन बताओ। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 4। ठीक, एक मिनट रुकना, जस्ट 1 मिनट। हम्म,
ओके, 4 स्क्वायर और 4 की पावर 4। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, 4 स्क्वायर है। और 4 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर बेस सेम है ना दोनों, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो हम 2 - 4 कर देते हैं। जो रूल है आपका, उस रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या कहता है? रूल ये है, रूल आपका ये है ना कि ए की पावर अगर बी हो, मल्टीप्लाई लगा हो, फिर ए की पावर सी हो, तो क्या हो जाता है? ए की पावर बी माइनस सी हो जाता है। वही चीज हमने यहाँ पर करी है कि 4, यहाँ पर भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों बेस सेम है, तो पावर को क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। गेट इट? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर क्या आएगा? कम्स विच पावर? 2 अपॉन 4। -2, -2 और अपॉन 4। अब ये बेस सेम हो गया। 4 की पावर -2 है और यहाँ 4 की पावर कौन सी पावर है? डिनोमिनेटर में 4 की पावर क्या है? 4 की पावर 1 है। तो ये यहाँ पे अब क्वोशिएंट वाला रूल लग जाएगा। क्वोशिएंट वाला रूल क्या होता है कि अगर a टू द पावर b हो एंड a टू द पावर c हो, तो ये रूल क्या हो जाता है? a टू द पावर b माइनस c। ओके, ओके तो मैम। यहाँ पर 4 की पावर कितनी है? 4 की पावर है आपकी -2, तो -2 में क्या माइनस कर देंगे? -1। तो -2 में -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3। 3, और बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, इसलिए 2 का साइन लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 टू द पावर -3। 4 टू द पावर -3। -3। और 4 टू द पावर -3 को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे बताओ? कर चुके हैं ना हम लोग ये वाला प्रॉब्लम। 4 टू द पावर -3 को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में अगर लिखना हो, कैसे लिखेंगे? -3 को 3 करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 4 टू द पावर -3 को 1/4 क्यूब। कर चुकी हो ना सेम क्वेश्चन? यस मैम। क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया है, सब सही है। चेक करो बुक में। हाँ, एक बार चेक कर लो। फर्स्ट का आंसर सही है, सेकंड का आंसर सही है, थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर तो जो क्वेश्चन था वही है, मुमकिन सही हाँ, है। सी का देखो, सी। सी सी कर का रहे हैं हम लोग, नहीं ई कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, ई ई है ये। ई का भी सही है, ई का है 1024। ये ई ई है। का, हाँ ई का है ई वन ई ई थाउजेंड का एंड हम वन लोग ने यहाँ थाउजेंड पे गलत किया है। देखो ये गलत हो गया हम लोगों ने। ये क्या रूल लिख दिया हम लोगों ने? यहाँ पे गलत कर दिया है ना हम लोगों ने। चेक करो। अच्छा, गलती बताओ मेरी कहाँ पे गलती हुई है? गलती बताओ जल्दी से, कहाँ पे गलती हुई है?
मैम शायद हमने मल्टीप्लाई नहीं किया 4 to the 4। मल्टीप्लाई नहीं किया, कहाँ पर? 4 को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया 4 से, यहाँ पे था ना 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पावर 4। तो हमने नीचे वाले जो 4 है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। हमारी गलती यहाँ पर हुई है। हमने वैसे ये रूल हमने गलत लिखा है। मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है ना। मल्टीप्लाई में प्लस होता है। अब जल्दी से तुम मुझे ये ई वाला सॉल्व करके खुद से बताओ। ये क्वेश्चन वाला रूल तो सही है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, पूरा ऐसा ही होगा। जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ, और तब तक में रीज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे एक बार लगता है शट डाउन करना पड़ेगा पीसी को। ये बहुत हैंग हो रहा है, ठीक है? तो जब तक में तुम मुझे ई वाला सॉल्व करके भेजो तो मैं आई विल बी कम बैक इन द मीटिंग। आंसर फाइनल क्या आया है? फाइनल आंसर बताओ। 1024। ये गलत हो गया है। यहाँ से 4 क्या हो जाएगा? 4 2 plus 4 upon 4, this much 4 to power 6 upon 4 to power 1, 4 to the power 6 minus 1, this is 4 to the power 5, and 4 to the power 5 is equal to 1024। ओके ये आ मैम। रहा था आंसर। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड। मैम मैं पानी पी भाई, कर। कौन सा क्वेश्चन है अब? मैम मैं पानी पी कर आऊँ। पियो। हेलो मैम। आई पार्ट नहीं एफ पार्ट ना। हेलो। हाँ चलो, अब कौन सा पार्ट? ई हो गया ना, ये ई एफ। क्वेश्चन का नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एफ। हम्म, C to the power 8 upon C to the power 6 multiply C to the power 12 upon C to the power 7। नहीं क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए C to the power 12 वो ऊपर आएगा C to power 8 के साथ। C to the power 8 upon C to the power 6 multiply मल्टीप्लाई C to the power 12 C to the अपॉन power C 7। पावर 7। ओके 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 ओके, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को क्वेश्चन फॉर्म में लिखो तो C to the power 8 माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई C to the power 7 माइनस 12 हो जाएगा। रूल जानती हो ना किस रूल से हुआ है? A to the power B A to the power C is equal to A to the power B माइनस C। तो क्या बचेगा? C to the power क्या हो जाएगा? 8 माइनस 6 is 2, मल्टीप्लाई C to the power 7 माइनस 12 is 5, और 12 बड़ा है इसलिए साइन क्या होगा? -5 का। क्लियर? यस मैम। अब उसके बाद बीच में इनके मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स एक्सपोनेंट प्लस होते हैं, तो C to the power 2 प्लस
-5 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूल क्या लगा यहाँ पे, ए टू द पावर बी मल्टीप्लाई ए टू द पावर सी इज इक्वल टू ए टू द पावर बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, प्लस माइनस माइनस 2 - 5 इज इक्वल टू वॉट, 3 3 की -3, -3। बोथ आर डिफरेंट। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जी पार्ट है -7 क्यूब -7 होल क्यूब सॉरी -7 स्क्वायर है, सॉरी सॉरी स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन गया। पावर सेम है, बेस अलग है। -7 मल्टीप्लाई 3 होल टू दी पावर 2। अब कर लोगी ना आगे। यस मैम। बताओ ना क्या होगा, आंसर बोलो। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 होल टू दी पावर 2। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। और स्क्वायर है, पावर जो है वो ऑड नहीं है, इवन है। पावर क्या है, इवन है, इवन। तो माइनस साइन प्लस में बदल जाएगा। नेक्स्ट वन। एच पर -12 स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 क्यूब -4 क्यूब। क्यूब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस और पावर दोनों डिफरेंट है। हम किसको सेम बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 12 और 4 को। हम्म। ठीक है, भी एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है ना। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 × 12। बहुत तरीके यस से इसको मैम। सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 24 144। और माइनस है, 24 हाँ 144 और माइनस माइनस है, तो स्क्वायर है तो इसमें प्लस हो जाएगा। और फिर क्यूब है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 = 16, और 16 4 = 6 4 24 and 16 4 = 4 64 64। और 64। -64 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। अब क्या करना है, 144 मल्टीप्लाई 64 कर दो, 64 का मल्टीप्लाई कर दो 144 में, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 144 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 = 16, कैरी 1, 4 6 = 24, 25, अगेन 2 5 6 हो जाएगा। और फिर 144 कितना हुआ, 256, 256, 144 प्लस करो कितना होगा, 6 11 5 और 9 10, कितना हो गया, 5 और 9 110, 2 12, कैरी 1, 4 2 6 1 7 1 1 7 2 1 6, ये आंसर हो जाएगा।
ओके। ठीक। एच के बाद आई पर बोलो। -2 क्यूब -2 क्यूब। मल्टीप्लाई, हाँ, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। सो सिंपल। 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस लगा है। ऑड पावर है तो माइनस मेंटेन रहेगा। 8। फिर 3 का स्क्वायर क्या, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5। 9 5 45 8 8 9 जा 72 -72 72 मल्टीप्लाई 5। 5 2 जा 10 के 5 0 2 कैरी 1 7 5 जा 35 1 36 360। बस, और करना ही क्या है इसमें। नेक्स्ट। सारे क्वेश्चन जी हाँ। भेज तो देंगे स्क्रीनशॉट, लेकिन करना तुम्हें खुद से है सॉल्व। जब ना आए समझ में तब देखना है। जी पार्ट क्या है? जी पार्ट 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 स्क्वायर। माइनस अब यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और ये क्या है? माइनस। ये माइनस के ऊपर क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन। माइनस की पावर इवन है तो आंसर तुम्हारा प्लस में आएगा। प्लस में आएगा। अगर ऑड होता तो यहाँ पे माइनस लगाते। सबकी पावर 2 है। कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14 14 5 जा 14 5 का होल स्क्वायर 5 4 जा 20 कैरी लगे 2 5 जा 5 6 7। 70। ये होगा ना 5 4 जा 20 के 0 कैरी लगे 2 5 1 जा 5 6 7 70 का स्क्वायर कितना होगा? 7 7 जा 49 और 10 10 जा 100। ये आंसर हो जाएगा। 70 का स्क्वायर कैसे करोगी? 70 का स्क्वायर कैसे सॉल्व किया? 70 मल्टीप्लाई 70 जिस तरह से बताया गया था, पहले भी बताया इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का। 7 7 जा 49 और कितने जीरो लगे हैं? 2। जब स्क्वायर नहीं बताया गया था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बताया गया था, तब इस तरह से बताया जाता था ना कि जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो और जितने जीरो है लगा दो। वही चीज यहाँ करी जा रही है। 7 7 जा 49 और 10 का स्क्वायर 100, जीरो लगा दी। नेक्स्ट। 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 क्यूब मल्टीप्लाई जी 3। एच। एच है ना? क्या है ई क्वेश्चन? पार्ट है। 4 स्क्वायर जी हो मल्टीप्लाई गया। जी एच -5 आई। क्यूब। जी, जी का हुआ मैम, ये के पार्ट चल रहा है। जी एच एच हो गया। ये के हाँ, पार्ट है। एफ जी एच आई आई जे, अच्छा अच्छा। आई जे सब हो गया, ये और एल क्या बोला बचा। तुमने? 4 स्क्वायर। मल्टीप्लाई -5 क्यूब मल्टीप्लाई 3। इसको करना मैम बिफोर सिंपल। ये इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर छुट्टी। अच्छा, तो कर लो ना इसको वैसे ही जैसे अभी बताया। 4 स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस की पावर कितनी है? ऑड है। माइनस की पावर कितनी है? और
तो माइनस साइन रहेगा कि हट जाएगा? रहेगा। रहेगा, तो बाहर एक माइनस लगा दो, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। इसका जो माइनस लगना था वो हमने बाहर लगा दिया है। और थ्री, थ्री ऐसे ही लिख लो। अब क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है ना तुम्हें। यस। 16 का मल्टीप्लाई 125 में करो। 125 multiply 16. How much? 6 5 are 30. 3 6 2 are 12. 13 14 15. Carry 1. 16 the sense 1 7. Then 1 2 5. This comes 2000. So minus 2000 multiply 3. This comes out 2 3s are. 6 mine How many zeros? 6. 6000. And minus remain. Next one. The last part. KL. KL. Hmm. 4 multiply 5 multiply 20 square. So simple. 4 4 5 5s are are. 20 multiply हाँ, 20 तो क्या है, बेस सेम है, multiply पावर डिफरेंट है। 20 की पावर यहाँ पे 1 है, तो 20 टू दी पावर 1 प्लस 2, इट कम्स आउट 20 टू दी पावर 3। So what is 2 cube? 2 cube, 2 2s are 4, 4 2s are 8. And what is 10 cubes? It is 1000. What is 2 cube? It is 2 cube and 10 cube. 2 cube is 8, 8 and 10 cube is 1000. So 8000. Okay, ओके, ma'am. चलो Okay, ma'am. ये पूरा प्रैक्टिस करो। और फिर बताओ, एक्सरसाइज चैप्टर फिनिश। एक और एक्सरसाइज है छोटी सी। एक और एक्सरसाइज करने के बाद फिर तुमको शीट्स करवाएंगे। ओके मैम। कौन सी एक्सरसाइज है ये, एक्सपोनेंट की? 5.2। 5.2 में वही इवैल्यूएशन ही चल रहा है, इवैल्यूएट करना है। हाँ। ये क्वेश्चन, इट इज 5 टू द पावर 0 प्लस 7 टू प्लस द 7 टू द 0। पावर 0। ठीक है, जानती हूँ किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे लिख दो कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नाउ बी क्वेश्चन, it is big bracket, then minus 3 upon 5, bracket close, it is cube, bracket close, it is twice। ओके, तो रूल है, पावर के ऊपर पावर है, ये ब्रैकेट अंदर है, ये ब्रैकेट बाहर का है। पावर के ऊपर पावर है, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो माइनस 3 अपॉन 5 होल टू द पावर 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 अपॉन 5, 3 2 जा 6। ठीक है, और फिर क्या मतलब, आंसर देखो बुक में, सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं या पूरा सिंप्लीफाई करना है? अगर सिंप्लीफाई करना है तो फिर इसको माइनस 6 है तो माइनस तो रहेगा ही। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
ये पार्ट है 729 अपॉन 15629 65। हम्म कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो 9, 9 9 कितना हो गया? 3 3 9, 3 3 9, 9 9 9, 9 9 और 81 9 9 1 9, 9 8 72, तो 729 अपॉन 5 5 25, फिर 5 5 25, 25 कितना हो जाएगा? 625। इस तरह से आंसर देना है। यहाँ पे रूल लिख दो, कौन सा रूल अप्लाई किया है? रूल अप्लाई किया है तुमने a टू द पावर b होल टू द पावर c। ये बहुत लंबा आंसर है, ये बहुत ज्यादा लंबा आंसर है। लंबा आंसर है। हाँ, इसमें आंसर दिया हुआ है 729 15625। अच्छा, 15625। मैंने तो 625 फिर से बोला था तुमने, ठीक। देन c 6 टू द पावर 0 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 द पावर 5। कैसे करेंगे इसको? 6 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5। फिर 1 प्लस 17 हो जाता है 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 5। हम्म अब 18 को क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ ना, 18 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 द पावर 5, यानी 2 × 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। 2 से क्या कैंसिल कर दो 18 को। 2 9 × 18, तो क्या बचा? 9 अपॉन 2 टू द पावर 4। तो कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 9 अपॉन 16 आंसर हो जाएगा। मैम हमारे यहाँ इतने पटाखे बजे, मेरे घर पे एक पटाखा आ हाँ, गया। दिवाली है ना, तो पटाखे बज रहे हैं। हाँ, मेरे घर पे पटाखा बजा रहा हूँ, नीचे बज रहा है, वो मेरे घर तक आ रहा है। कुछ लोगों के इस तो टाइम घर भी बाहर जल। निकल, हाँ, उड़ के इसलिए आता हमने है कब ना। नहीं रखा हुआ है, वरना जल तो जाएगा। कपड़े वगैरह बाहर फैले हों तो अंदर कर लेने चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी चाहिए जो आग पकड़े। इधर भी खूब शोर हो रहा है। वहां पे भी हो रहा है। इधर भी हो रहा है। मैम इधर तो आज आज गैस बड़ी दिवाली है ना। आज इधर बड़ी तो दिवाली है ना। इधर तो गैस चैम्बर होती है, उधर फिर भी कम हो रहा होगा। इधर तो बहुत बुरी हालत है। नहीं है, खूब पटाखे बज रहे हैं। हम लोग अभी बाहर ही बैठे थे, खूब लाइटनिंग देख रहे थे अभी। मैम पटाखे क्यों बजाते हैं? ये पोल्यूशन ही होता है पूरा घर भर पे। है, ऐसा कुछ और अल्टरनेटिव निकालना चाहिए, पटाखे ना बजा के कुछ और करें। अच्छा मैम, मुझे आपको एक चीज बतानी थी। लेकिन हम लोग गाड़ी भी तो चलाते हैं। गाड़ी चलाने से पॉल्यूशन नहीं होता। वो तो नेसेसिटी है, फैक्ट्री से भी तो धुएं निकलते हैं, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। ये वो तो नेसेसिटी है, ये तो नेसेसिटी भी नहीं है। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक कर दिया धीरे धीरे। हाँ, सरकार ने बहुत जगह बैन भी कर रखा है। हाँ मैम, मैं ना शूटिंग में शिफ्ट हो रही अच्छा, शूटिंग कर लिया, चलो अच्छी बात है। हूँ। और मैम आपको पता है मेरा बुलजाई जा रहा है हर समय। हम्म मैंने बहुत अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। चलो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। फोर इनवर्स है, बीच में प्लस लगा है। 4 इनवर्स का मतलब 1/4 प्लस, प्लस लगा देंगे। 5 इनवर्स का मतलब
1/5. It is divided by 3 square. फिर क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/5 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4। एलसीएम लेना आता है ना? Yes, ma'am. फ्रैक्शन सॉल्व करना, फ्रैक्शन को ऐड करना। 4 और 5 का एलसीएम लिया, 4 5 जा 20 हो गया। अब 4 से डिवाइड किया 20 को, तो 4 5 जा 25 आया, तो 5 ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 लिख दिया। फिर अब 5 से डिवाइड किया 20 को, तो 5 4 जा 24 आया, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में 1, 4 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 5 plus 4 is equal to 9 upon 20 divided by 3 square. Okay? 9 upon 20 डिवाइड का मतलब हो गया, डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे किसमें? मल्टीप्लाई में, और 3 स्क्वायर का कर देंगे रेसिप्रोकल, 1/3 स्क्वायर। ओके? और 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9 होता है, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 3 स्क्वायर का मतलब 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा आंसर? 1/20। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। जो मैंने वर्कशीट भेजी है और जो तुम्हारी बुक की वर्कशीट बुक है, उन सबको तुम्हें लगाना है। जैसे जैसे पढ़ती चली जा रही हो, जो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि कर पा रही हो, उसको लगा लगा के सेंड करो मुझे। फिनिश करो। फिर जब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन करने का, फिर न्यू चैप्टर की वर्कशीट करनी पड़ेगी। क्या करेंगे यहाँ पर बताओ? क्या मैम? बताओ क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन बताओ। 3 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 टू द पावर 3 6 18, और जो पावर है वो इवन है, तो प्रोडक्ट किस में आएगा? +1 में आ जाए। F क्वेश्चन। मैम एफ क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। बड़ा है लेकिन हो जाएगा, बहुत इजी है। 3/4 पावर 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 2। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। बेस सेम है कि डिफरेंट है? थ्री ये अपॉन फोर सेम। इधर है, 3/4 इधर भी है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपोनेंट एक बना लेते हैं। 3/4 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3/4 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2। थ्री आंसर तो अपॉन सेम हो फोर जाएगा। 2 4 जा 8 डिवाइड, देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था लेकिन कितना इजी है। 4 2 जा 8, जब डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3 टू द पावर 4 क्या होगा आंसर? जल्दी से बता दो आंसर क्या होने वाला है। 3 to the power 4 is equal to 0।
फाइनल आंसर इज, 1। तो क्या सारा 7 क्वेश्चन? 3। ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज दिया जा रहा है, वो वैल्यूज सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ। मतलब आप बाहर की हालत देख रहे हो। बाहर आप अभी उस धुंध छा जाएगी, एकदम हरा हरा आसमान हो जाएगा, और कल सुबह गर्मी भी बढ़ जाएगी थोड़ी। मैम इतना धुआं हो गया मेरे सोसाइटी में, लोग पागल हो गए वजह से। मैम आज की क्लास नहीं पेंड करना है, मुझे बहुत थकावट है। यहीं पर इन करें क्लास? मैं बाकी कर लूंगी कुछ। चलो एट 7 तक करना फिर। हाँ। क्वेश्चन क्या? 8 ये करोगे और जो आपने वर्कशीट भेजी वो भी कर लूंगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 कैसे करोगी, आता है? अगर आता होगा तो ट्राई कर लूंगी। एक ये वाला क्वेश्चन बता दें, फिर अपने से कर लेना। चलो जल्दी से ये वाला देखो। हम तरीका बता दे रहे हैं तुम्हें कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन फिर अपने से ट्राई करना। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें बेस सेम करना है। कैसे बेस सेम करें? मेक श्योर यहाँ पे इक्वल टू लगा है, इसलिए यहाँ पर हम इम्प्लाई का साइन लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगा देंगे। चलो देखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएंगी। -2 टू द पावर 8, क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ क्या बचा, -2/5 टू द पावर, बोलो क्या है पावर, x-1। क्या हो गई पावर, दिस इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का साइन लगेगा यहाँ पर। 2/5 होल टू द पावर 12 इज इक्वल टू -2/5 x-1। अब यहाँ पे एक रूल तुम्हें नोट करना है। रूल ये होता है, बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इक्वल के दोनों साइड, बेस इक्वल है, -2/5 यहाँ पर भी है, -2/5 यहाँ पर भी है, तो दोनों की पावर क्या होंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-1। अब जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करती हो, 12 माइनस इधर आएगा, +1 इज इक्वल टू x13। x अननोन था, अननोन की वैल्यू आ गई 13। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है तुम्हारे, उसको करके भेजना। ओके मैम।